Everyone, today we are going to start here our new topic achievement and failure of planning in India। अब हम यहाँ पे देखेंगे हमने क्या चीज़ अचीव किया था 5 ईयर प्लानिंग में और किस चीज़ में हम फेल हो गए थे। ओके, क्या चीज़ अचीव हम नहीं कर पाए थे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक प्लानिंग स्टार्टेड इन इंडिया ऑन 1 अप्रैल 1951। इकोनॉमिक प्लानिंग जो है वो भारत में कब स्टार्ट हुआ था? 1 अप्रैल 1951 में स्टार्ट हुआ था। ओके, एंड फ्रॉम 5 ईयर प्लान हैव बीन कम्प्लीटेड अप टिल नाउ। और इस डेट से लेकर के अभी तक कितने 5 ईयर प्लान कंप्लीट हो चुके हैं? 12 5 ईयर प्लान हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है। In these 62 years of planning, on one hand, the country have progressed in sectors such as agriculture, industry, science and technology, education, healthcare, etc. अब हम देखेंगे इन जो 12 5 ईयर प्लान थे उसमें टोटल कितने ईयर्स थे? 62 ईयर्स थे। ओके, तो इन 62 ईयर्स में हमारी जो कंट्री है वो बहुत से सेक्टर्स में क्या की है? प्रोग्रेस की है। ओके, अब देखते हैं कौन कौन से सेक्टर में इसने प्रोग्रेस किया है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको गिवन है एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर में उसने प्रोग्रेस किया है, इंडस्ट्री सेक्टर में उसने प्रोग्रेस किया है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इसने प्रोग्रेस किया है, एजुकेशन में इसने प्रोग्रेस किया है, हेल्थ केयर में भी इसने प्रोग्रेस किया है। ओके, तो एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, तो इनमें क्या किया है? इसने प्रोग्रेस किया है, अपना डेवलपमेंट किया है। ओके, अब हम देखेंगे while on the other hand it have been facing various problem in fields such as poverty, unemployment, inflation, slow economic development, dependence on other countries etc. अब यहाँ पे प्रोग्रेस के साथ साथ क्या हुआ है? दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो हमारी कंट्री ने बहुत सारी प्रॉब्लम भी फेस किया है, जैसे कि पावर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट। पावर्टी का मतलब क्या होगा? गरीबी। अनएम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब होगा? बेरोजगारी। इन्फ्लेशन मतलब जिसमें वैल्यू क्या हो जाती है? डाउन हो जाती है। स्लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हमारी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो क्या हो गई है? स्लो हो गई है, धीरे धीरे कर रही है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। डिपेंडेंस ऑन अदर कंट्री, और हमारी जो कंट्री है वो क्या कर रही है? दूसरे कंट्रीज़ पे डिपेंड हो रही है। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ गई हैं, या फिर हमारी कंट्री क्या कर रही थी? इन सभी प्रॉब्लम्स को फेस कर रही थी। ठीक है। In these years, on one hand, many countries were ahead from us in context of development, while on the other hand, we lagged significantly behindly. What have been reason for this? How can we make our planning unsuccessful? What will study about all this here? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि हमारी जो कंट्रीज़ हैं वो इन साल में क्या किया है? बाकी कंट्रीज़ से और पीछे हो गई है। देखा जाए तो अदर जो कंट्रीज़ हैं वो हमसे आगे निकल चुकी हैं। तो हम देखेंगे कि आखिर हमारे कंट्री की पिछड़ने का क्या कारण था, क्या रीज़न था, और हम अपने प्लानिंग को सक्सेसफुल कैसे बना सकते हैं या किस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, इन सब के बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट टॉपिक इज़ हियर अचीवमेंट ऑफ प्लानिंग। अचीवमेंट ऑफ प्लानिंग मतलब हम इकोनॉमिक प्लानिंग से हमने क्या चीज़ अचीव किया। फर्स्ट, following have been the economic achievement during the planning period of India. Increase in national income. अब क्या हुआ था? हमारी कंट्री ने नेशनल इनकम में क्या किया था? इंक्रीज़ किया था। इकोनॉमिक प्लानिंग की वजह से क्या हुआ था? हमारी जो नेशनल इनकम है, हमारी कंट्री की जो नेशनल इनकम है वो क्या हुई थी? इंक्रीज़ हुई थी। अब यहाँ पे नेशनल इनकम इंक्रीज़ हो रही है तो ऑब्वियसली पर कैपिटा इनकम भी क्या होगी? यहाँ पे इंक्रीज़ होगी। ओके, so let us see, both national income and per capita income of the country have registered or growth during the planning period. At the price level of 2004 and 5, national income was 2,69,724 crore in the year 1950 and 51, which increased to 49,58,849 crore in the year 2011-12. अब हम यहाँ पे देखेंगे एट द प्राइस लेवल ऑफ 2004 एंड 5। 2004 और 5 का जो प्राइस लेवल था उसके हिसाब से यहाँ पे हम देखेंगे तो हमारी जो नेशनल इनकम है, हमारी कंट्री की जो नेशनल इनकम है वो क्या किया है? यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ है। 1950-51 में कितना था?
69,724 था 1950 से 51 के बीच में। ओके, जो कि बढ़ करके कितना हो गया 49,58,849 हो गया। कौन से साल में? 2011-12 में। ओके, दैट मीन्स आप काउंट कर सकते हैं कि कितने करोड़ का यहाँ पे क्या हुआ, कितने लाख का यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ। ओके, in this manner during this period average increase of 1738% and 449% has taken place in national income and per capita income respectively। और इसी तरीके से क्या हुआ, हमारी नेशनल इनकम जो है और पर कैपिटा इनकम वो क्या हुई है, इंक्रीज़ हुई है। ओके, नेक्स्ट इज़ इंक्रीज इन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पे सेविंग में, सेविंग का मतलब होता है जो बचत होती है ना, आपकी इनकम से जो बचत होती है उसमें क्या हुआ, यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ। नेक्स्ट था इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मतलब हमारे जो खर्च हैं वो भी बढ़े और सेविंग्स भी बढ़ी। The target fixed for the rate of saving and investment was almost achieved during the planning period। यहाँ पे जो टारगेट फिक्स किया था सेविंग का और इन्वेस्टमेंट का वो लगभग इस पीरियड में क्या कर लिया गया था, अचीव कर लिया गया था। मतलब हमने एक टारगेट फिक्स किया था कि हमें इस साल से लेकर के कमिंग ईयर्स तक में हमें कितना सेव करना है और कितना हमको इन्वेस्ट करना है। तो हमने ये टारगेट लगभग क्या कर लिया था, अचीव कर लिया था। ओके, in the year 1950-51 at current price rate of gross saving and investment were 9.5 and 9.3% of gross domestic product respectively। अब यहाँ पे देखेंगे हम 1950 से लेकर के 1951 के बीच में जो करेंट प्राइस थी या फिर उस बीच में इस साल का जो करेंट प्राइस था, रेट ऑफ ग्रॉस सेविंग, रेट ऑफ ग्रॉस सेविंग था मतलब हम कितना सेव कर रहे हैं उसका ग्रॉस अमाउंट, और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितना था, वो सब कितना था 9.5% और 9.3% था, जो कि बढ़ करके यहाँ पे कितना हो गया था 30.5 और 32.3% बढ़ गया था। दैट मीन्स 9.5 से बढ़ करके कितना हो गया था 30.5 और 9.3 से बढ़ करके ये हो गया था 32.3% हो गया था। ठीक है, इतना इसमें इंक्रीज़ हुआ था। इन दिस मैनर द रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट हैज़ रिकॉर्डेड एन इंक्रीज ऑफ मोर देन 2 times ड्यूरिंग द प्लानिंग पीरियड। यहाँ पे लगभग उसका 2 गुना यहाँ पे क्या किया गया था, नेक्स्ट पॉइंट इज़ हेयर इंक्रीज़ इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। इस पॉइंट में हम देखेंगे कि हमारा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन था वो भी इंक्रीज़ हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या अचीवमेंट हमने किया था इकोनॉमिक प्लानिंग की हेल्प से। सो significant increase has taken place in agriculture production during the planning period. Annual rate of increase in agriculture production remained at 2.69% between the period of 1949 to 50 and 1990 to 91। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो कितना इंक्रीज़ हुआ था, 2.69% इंक्रीज़ हुआ था 1949 और 50 से लेकर के 1990-91 के बीच में। ओके, एनुअल ग्रोथ रेट इन एग्रीकल्चर विच वॉज 2.5 and 2.4% रिस्पेक्टिवली इन द 9th and 10th प्लान इंक्रीज टू 3.6% इन द 11th प्लान। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि जो एनुअल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन था, ओके, एनुअल ग्रोथ रेट था एग्रीकल्चर का, सालाना जो ग्रोथ रेट था एक साल में मतलब कितना ग्रोथ हुआ, तो वो हुआ 2.5% से लेकर के 2.4% के बीच में। ओके, ये था आपका 9th। तो 9th जो आपका 5 ईयर प्लान था उसमें 2.5% का ग्रोथ हुआ। अब आपका जो 10th प्लान था तो 10th प्लान में कितना ग्रोथ हुआ, यहाँ पे 2.4% ग्रोथ हुआ। ओके, उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 11th प्लान। तो 11th 5 ईयर प्लान था तो इसमें कितना ग्रोथ हुआ, 3.6% ग्रोथ हुआ। ओके,
food grain production, which was 508 lakh ton in 1950 to 51, rose to 2,848 lakh ton 2017 to 18। अब आप यहाँ पे देखेंगे जो फूड ग्रेन है, अनाज जो है, अनाज का प्रोडक्शन 508 लाख टन से 508 लाख टन से बढ़ करके ये कितना हुआ, इंक्रीज होकर के 2,848 लाख टन हो गया। ठीक है, दैट मीन्स ये जो चेंजेस था वो कौन से ईयर के बीच का था, 1950-51 से लेकर के 2017 एंड 18 के बीच का था। ओके, along with this there has also been an increase in agriculture in contrast to other viewpoint such as area under cultivation, high yielding variety of seed, use of fertilizer, irrigation facilities etc। अब यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के साथ साथ यहाँ पे और भी चीज़ों में इंक्रीज़ हुआ, जैसे कि एरिया अंडर कल्टीवेशन का जो एरिया था उसमें भी इंक्रीज़ हुआ। हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स जो थी वो क्या हो गई, हाई वैरायटी की हो गई। ओके, इसमें हाई यील्डिंग की प्रोसेस से यहाँ पे सीड्स को क्या किया गया, हाइब्रिड बनाया गया। ओके, नेक्स्ट यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र मतलब खाद का इस्तेमाल भी क्या हुआ, बढ़ा। इरिगेशन फैसिलिटीज़, इसमें भी इम्प्रूवमेंट हुआ, तो ये भी राइज हुआ। तो ये सभी चीज़ें जो एग्रीकल्चर के साथ यहाँ पे इंक्रीज़ हुई थी। ओके, नेक्स्ट आप देखेंगे इंक्रीज़ इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। अब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में भी यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ। हाउ, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हैज़ बीन ऑन रैपिड राइज ड्यूरिंग द प्लानिंग पीरियड। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो राइज हुआ था वो क्या था, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडस्ट्री का प्रोडक्शन। On the basis of 1993 to 1994, index of industrial production was 7.9 in the year 1950-51, which increased to 129.8 in the year 2018-19। अब आप देखेंगे यहाँ पे इंडेक्स प्लान जो था, इंडेक्स प्लान के हिसाब से यहाँ पे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, हमारा जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था वो 7.9% से लेकर के वो कितना इंक्रीज़ हुआ, 129.8% इंक्रीज़ हुआ। ओके, तो इसमें आप देखेंगे ये जो ईयर है वो कब का था, 1950 से लेकर के 51 के बीच का, 1950 से लेकर के 51 के बीच का। तो यहाँ से लेकर के 2018-19 के बीच का जो इंक्रीजमेंट था वो आप देख सकते हैं, 7.9% से लेकर के 129.8% इंक्रीज़ हुआ। ओके, नेक्स्ट इज हियर, on the basis of 1993 and 94, index of industrial production was 7.9%. Okay, basic and heavy industries such as iron and steel, engineering, goods, chemical, cement etc. have been established in the country. As a result of industrialization, export of domestic goods made in the country has increased and import substitution has also इंटेंसिफाइड। अब आप इसमें देखेंगे बेसिक ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़, मतलब जो हैवी इंडस्ट्रीज़ हैं, बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनका जो बेसिक होता है, जैसे कि आयरन हो गया, स्टील, इंजीनियरिंग गुड्स हो गई, केमिकल, सीमेंट, तो ये सभी जो इनकी जो इंडस्ट्रीज़ हैं इनमें भी क्या हुआ, ये सभी भी यहाँ पे क्या हुए, एस्टेब्लिश हुए, इनकी भी स्थापना हुई। ठीक है, मतलब देखा जाए तो यहाँ पे बेसिक इंडस्ट्रीज़, बेसिक क्या होता है, जो हमारा निचले स्तर का होता है ना, जिससे कि हमारा प्रोडक्शन स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे बेसिक इंडस्ट्री जैसे कि आयरन और स्टील इंडस्ट्री, इंजीनियरिंग गुड इंडस्ट्री हो गया, केमिकल, सीमेंट इंडस्ट्री, तो इन इंडस्ट्रीज़ का भी क्या हुआ, यहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया, स्थापना किया गया हमारे कंट्री में। ओके, एज अ रिजल्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन,
Export of domestic good made in the country has increased and import substitution has also intensified. अब यहाँ पे क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से अब इंडस्ट्री एस्टेब्लिश हो गई हमारी कंट्री में, तो इससे क्या हुआ, हमारी जो डोमेस्टिक गुड्स हैं, डोमेस्टिक गुड्स मतलब जो हमारी कंट्री में जो गुड्स बनाए गए हैं वो क्या हो गए, इंक्रीज़ हो गए। मतलब गुड्स जो चीज़ें हमारी कंट्री में बननी स्टार्ट हो गई, ठीक है। फिर इससे क्या हुआ, इंपोर्ट के सब्स्टिट्यूशंस मतलब जो चीज़ हम इंपोर्ट कर रहे थे उनके सब्स्टिट्यूशन भी हमारी कंट्री में अब अवेलेबल होने लगे। ओके, नेक्स्ट इज हियर एक्सटेंशन ऑफ पब्लिक सेक्टर। अब पब्लिक सेक्टर यहाँ पे कैसे एक्सटेंशन हुआ, उसका कैसा बढ़ा पब्लिक सेक्टर। द पब्लिक सेक्टर हैज़ रैपिडली डेवलप्ड इन द कंट्री अंडर द 5-year प्लान। अब 5-year प्लान के अंदर इसमें पब्लिक सेक्टर भी डेवलप हुआ। In 1950 to 1951, there were only 5 enterprises under the public sector of central government with a total capital investment of 29 करोड़। ओके, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो 1950 से लेकर के 1950-51 में क्या था, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 5 इंटरप्राइज इंडस्ट्रीज़ थी, 5 इंटरप्राइजेस थी, ठीक है, जो कि किस में आती थी, पब्लिक सेक्टर में आती थी। पब्लिक सेक्टर में आ रही तो ऑब्वियसली ये किसके कंट्रोल में होगी, गवर्नमेंट के कंट्रोल में होगी। तो ये जो 5 एंटरप्राइजेस थी ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी, ठीक है। अब इनका इन्वेस्टमेंट क्या था, मतलब इन्होंने जो स्थापना किया था एंटरप्राइज उसका इन्वेस्टमेंट था 29 करोड़, ठीक है, 29 करोड़। In the year 2017 to 18, the number of these enterprises increased to 257 and the capital invested in them increased to 22,73,969 crore. That means it was the biggest achievement. Okay? अब हमारे कंट्री में देखो 1950 से लेकर के 51 के बीच में कितने यहाँ पे एंटरप्राइजेस थे, ओनली 5। अब यहाँ पे 2017 से लेकर के 2018 ईयर जो था, सेशन था, इसमें हमारे पास कितने हो गए, टोटल 257 एंटरप्राइजेस हो गए, ठीक है। और इनका जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो कितना हो गया, 29 करोड़ से बढ़ करके, है ना, 29 करोड़ था पहले इनका इन्वेस्टमेंट, 29 करोड़ से बढ़ करके ये हो गया सीधे 22,73,969 करोड़। ओके, तो ये सबसे ज़्यादा बड़ा अचीवमेंट था हमारे लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे पावर एंड ट्रांसपोर्टेशन। अब यहाँ पे पावर एंड ट्रांसपोर्टेशन क्या था, पावर एंड ट्रांसपोर्टेशन हैज़ सफिशिएंट सिग्निफिकेंट इन द इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। Significant growth in both these have been taken place during the planning period. In the year 1950 to 51, electricity production was 5.1 billion kilowatt, which increased to 1,236 billion kilowatt in the year 2016-17. अब हम पूरे साल का 12 5-year प्लान थे यहाँ हमारे पास, ठीक है, दैट मीन्स 62 ईयर्स। तो इन 62 ईयर्स में हम देखेंगे कि ये जो सेशन है 1950 से लेकर के 51 के बीच का है ना, तो ये हमारा एक सेशन होता है। तो इस साल में इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कितना था, 5.1 बिलियन किलोवाट। ओके, ओनली 5.1 बिलियन किलोवाट। तो ये 2016-17 तक, मतलब इतने साल में उसने कितना यहाँ पे कवर अप किया, यहाँ पे कितना प्रोडक्शन किया बिजली का, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का आप देख सकते हैं 1236 बिलियन किलोवाट। ओके, बिलियन किलोवाट, तो इसने इतना प्रोडक्शन किया। तो आप देख सकते हैं कि कितना किलोवाट यहाँ पे बढ़ा इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन। नाउ इन कंटेस्ट टू रेल ट्रांसपोर्ट, अब हम यहाँ पे रेल ट्रांसपोर्ट की बात करें तो
Total length of railway line was 53.6 thousand kilometer in the year 1950. अब 1951 में जो रेलवे लाइन थी वो कितनी थी? 53.6 थाउजेंड, ओके, 53.6 थाउजेंड किलोमीटर, ओके। मतलब यहाँ पे सिर्फ 53.6 किलोमीटर ही थी हमारे पास रेलवे लाइन, विच इंक्रीज टू 68.40 किलोमीटर। अब ये 2017 से 18 के बीच में है ना, मतलब 1950 से अगर हम स्टार्ट करें यहाँ से लेकर के 2017 तक की बात करें तो हमारे पास रेलवे लाइन कितना हो गया? 68.40 थाउजेंड किलोमीटर, ओके, 68.40 थाउजेंड किलोमीटर। दैट मीन्स 53.6 से बढ़ करके वो 68.40 थाउजेंड किलोमीटर तक पहुंच गई उसकी लेंथ, रेलवे लाइन की लेंथ, ओके। ड्यूरिंग द फर्स्ट 5-year प्लान टोटल लेंथ ऑफ द रोड वॉज 4 लाख किलोमीटर। अब यहाँ पे जब हम फर्स्ट 5-year प्लानिंग की बात करें, दैट मीन्स 1950 से 51, यही तो हमारा फर्स्ट 5-year प्लानिंग था। तो इस सेशन में क्या हुआ, यहाँ पे टोटल लेंथ कितनी थी रोड की? 4 लाख किलोमीटर, ओके। 1950 से 51 से अगर हम देखें रोड की लेंथ, किसकी लेंथ? रोड की लेंथ। तो रोड की लेंथ थी ओनली 4 लाख किलोमीटर, 4 लाख किलोमीटर, जो बढ़ करके यहाँ पे कितनी हो गई? 53.32 लाख किलोमीटर। 4 लाख किलोमीटर से आप देख सकते हैं 53.32 लाख किलोमीटर में यहाँ पे क्या हुआ? इंक्रीज़ हुआ। मतलब इतनी ज़्यादा रोड्स बनवाई गई है ना। तो यहाँ पे हम क्या स्टडी कर रहे हैं? रोड और ट्रांसपोर्ट के बारे में, पावर और ट्रांसपोर्ट के बारे में। तो हम देख सकते हैं कितना ज़्यादा हमने अचीवमेंट किया, ओके। नेक्स्ट वन इज़ हियर एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। अब यहाँ पे क्या है? एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। तो एजुकेशन और हेल्थ केयर में हमने क्या अचीवमेंट किया? द रोल ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ केयर इज़ क्रूशियल इन कंटेस्ट टू ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. Significant process has taken place in the direction during the planning period in the country. In education sector, literacy rate, which was 18.33% in the year 1950 to 51, increased to 73.0% in the year 2011. अगर हम यहाँ पे लिटरेसी रेट की बात करें तो लिटरेसी मतलब क्या होता है? कितने लोग यहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं, है ना, कितने परसेंट यहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं। तो ये 1950 से लेकर के 51, दैट मीन्स सॉरी, यहाँ पे जो ये सेशन था 1950-51 का सेशन था, यहाँ से लेकर के 2011 तक की बात करें तो ये आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में कितना था? 18.23% था, 18.23%। इतने परसेंट लोग ही यहाँ पे लिटरेट थे हमारे कंट्री में, इतने परसेंट लोग ही यहाँ पे पढ़े लिखे थे, जो कि बढ़ कर के कितना हो गया? 73.0% हो गया। दैट मीन्स कितना बड़ा चेंजेस आया यहाँ पे, ठीक है। 2011 में 73.0% लोग यहाँ पे लिटरेट कहलाने लगे। There were 27 university in the country in 1950-51, which has increased to 903 in the year 2017 to 18. Okay, now 1950 से लेकर के 51 के बीच में अगर हम यहाँ से देखें 1950 से लेकर के 2017-18, ओके, 2017-18 सेशन देखें तो इस बीच में हम देख सकते हैं यहाँ पे 27 ही यूनिवर्सिटीज़ थी, ओके, यूनिवर्सिटीज़ थी, जो बढ़ करके कितना हो गई? टोटल 903, ओके, 903 यूनिवर्सिटीज़ हो गई यहाँ पे। नाउ सिग्निफिकेंट प्रोसेस हैज़ टेकन प्लेस इन हेल्थ केयर सेक्टर। अब यहाँ पे हेल्थ केयर सेक्टर में भी यहाँ पे प्रोग्रेस हुआ। During the period in the year 1950 to 51, the number of beds available for patient in the hospital was 117,000, which increased to 9.40 lakh in January 2004. अब यहाँ पे अगर हम हॉस्पिटल की बात करें तो हॉस्पिटल में 1950
51 सेशन से लेकर के अगर हम 2004 तक की बात करें तो हमारे पास केवल 117 ओके 1950 से लेकर के 51 सेशन से लेकर के 2004 सेशन के बीच में हम देखेंगे यहाँ पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कितनी बेड थी पहले 117,000 बेड्स थी ओके ओनली 117,000 बेड्स थी जो इंक्रीज होकर के 9.14 लाख थाउजेंड से कहाँ पहुँच गए हम लाख में। तो 117,000 बेड बढ़ करके कितनी हो गई 9.114 लाख बेड ओके। नाउ number of registered doctor which was 61,800 in the year 1950 to 51 increased to 9.2 lakh in December 2010। अब यहाँ पे आप देखेंगे 1951 से 2010 के बीच में हम देखेंगे डॉक्टर्स, तो डॉक्टर्स कितने थे 61,800 डॉक्टर ही रजिस्टर्ड डॉक्टर थे ओके। ये बढ़ करके 9.2 लाख इंक्रीजमेंट हुआ ओके। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे प्रोग्रेस इन बैंकिंग सेक्टर। अब बैंकिंग सेक्टर में क्या प्रोग्रेस हुआ। Significant process has taken place in the banking sector also in the country. In the year 1950 to 51, the number of bank branches was 4,120। सिर्फ इतने ही बैंक ब्रांचेस थे ओके जो इंक्रीज होकर के कितने हो गए, इंक्रीज होकर के 1,48,914 ओके ये इंक्रीज होकर के 1,48,914 हो गए। पहले हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 4,120 ही बेड्स थी बैंक्स थे ओके बैंक। अब ये बढ़ करके जून 2018 में कितना हो गया 1,48,914। Among these 34.2% branches have been opened in rural area। अब यहाँ पे रूरल एरिया में इतने बैंक में से 34.2% बैंक जो हैं वो कहाँ पे खोले गए रूरल एरिया में खोले गए ओके।